Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. Consider the sequence 0, 3, 10, 21, 36. Show that this sequence is quadratic. देखें इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। देखें जब आप ये सीक्वेंस में डिफरेंस लेते हैं तो कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वो लीनियर सीक्वेंस होता है, अगर वो सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट हो, फर्स्ट कांस्टेंट नहीं है और फिर आप सेकंड डिफरेंस लें वो कांस्टेंट है तो वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर हम ये सीक्वेंस लिख लेते हैं। अब आप इस सीक्वेंस के बिटवीन डिफरेंस देखें क्या आ रहा है। 3 माइनस 0 3 है, फिर 10 माइनस 3 7 है और नेक्स्ट 21 माइनस 10 11 आ रहा है और फिर 36 माइनस 21 15 का डिफरेंस है। ये कांस्टेंट नहीं है तो ये लीनियर सीक्वेंस नहीं है। अब आपने इसका सेकंड डिफरेंस देखना है तो ये देखें 7 माइनस 3 4 है और ये 11 माइनस 7 ये भी 4 आ रहा है, 15 माइनस 11 ये भी 4 आ रहा है। तो सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस, ये है हमारे पास सेकेंड। अब आप नोट करो कि जो सेकेंड डिफरेंस है कांस्टेंट है, इसलिए ये कौन सा सीक्वेंस है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो हम ये प्रूफ हो गया, द सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक। पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकेंड फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन ए फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखें ये सीक्वेंस जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 0 3 10 21 36, आपने इस सीक्वेंस के लिए जनरल फार्मूला ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ एन। एन से मुराद क्या होती है, पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस। जैसे 0 है, इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, इसको n1 कंसिडर होगा। इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है 3, इसकी पोजीशन सेकंड है, इसका n2 कंसिडर होगा। और इसी तरह आपने जो यहाँ पर सीक्वेंस लास्ट वैल्यू दी हुई है 36, इसकी फिफ्थ पोजीशन n5 होगा। तो आपने n टर्म्स के लिए यानी n टर्म के लिए इसका एक फार्मूला ड्राइव करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है। देखो यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में ड्राइव किया, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की का एक जनरल फार्मूला है, वो है टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी। अब आपने अगर ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास एक जनरल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पर टी एन से मुराद टर्म पोजीशन है। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट टर्म पोजीशन है, ये टी टू सेकेंड टर्म पोजीशन है, ये टी थ्री थर्ड पर टर्म पोजीशन है और इसी तरह यहाँ टी एन एन टर्म पोजीशन है। इसके लिए इसको ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए थ्री इक्वेशंस हम यहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती है इक्वल T1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और दूसरी इक्वेशन है T2 माइनस T1 इक्वल टू 3a प्लस बी। और तीसरी इक्वेशन जो है, जो हमने ये सेकंड डिफरेंस लिया है, फर्स्ट डिफरेंस का सीक्वेंस है उसकी का डिफरेंस आपने लेना है। और वो जब डिफरेंस लेते हैं वो एक कांस्टेंट डिफरेंस आता है, ये देखिए 4 आ रहा है और वो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी 2a इक्वल टू 4। ये जो सेकंड वैल्यू आ रही है सेकंड डिफरेंस की, तो ये इसकी थर्ड इक्वेशन है। ये तीन इक्वेशन आपने यूज करनी है। पहली T1 इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरी T2 माइनस T1 इक्वल टू 3a प्लस बी और तीसरी इक्वेशन 2a इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशंस कहाँ से ड्राइव हुई हैं, आप नोट करो कि ये यहाँ पर टी एन क्या दिया हुआ है, ए एन स्क्र प्लस बी एन प्लस सी। तो अगर आप T1 कैलकुलेट करें तो इस इक्वेशन जो जनरल फार्मूले में दी हुई है तो T1 क्या बनेगा, यहाँ देखिए T1 इक्वल टू ए इंटू वन स्क्वेयर प्लस बी इंटू वन प्लस सी। तो ये मेरे पास T1 की वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी
और इक्वल टू T1। ये वो T1 हमने यहाँ से लिखा है। इसी तरीके से T2 माइनस T1 हमने कैसे कैलकुलेट किया होगा, पहले हम T2 ले लेते हैं। T2 की क्या वैल्यू आ रही है, वो है a इंटू टू स्क्वेयर। इस इक्वेशन में हम n की रिप्लेस पे 2 रख रहे हैं और ये b इंटू टू प्लस c। तो ये वैल्यू बन रही है 4a प्लस 2b प्लस c। अब देखें यहाँ T2 और T1 की ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ए T1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और T2 इक्वल है a प्लस 4a प्लस 2b प्लस सी। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे T2 माइनस T1, तो ये डिफरेंस देखें क्या बनता है। 4a में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें 3a, 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस बी, और प्लस सी में से सी को करें तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये T2 माइनस T1 आ गया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है और ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई है। अब आपने जो थर्ड इक्वेशन है वो किस तरह ड्राइव हुई हुई हो, सेकेंड सीक्वेंस आया है फर्स्ट डिफरेंस के बाद। ये देखें, ये 3 7 11 15, यहाँ पर डिफरेंस बनेगा T3 माइनस T2 का, वो बनता है 5a प्लस बी। इनके बिटवीन डिफरेंस ले लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 2a के। तो वो जो 2a है यहाँ हमने लिख दिया है। यहाँ नोट करें कि जो हमारे पास सेकंड डिफरेंस आ रहा है इस क्वाड्रेटिक जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो किसके इक्वल बन रहा है, 2a के इक्वल बन रहा है। और जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेकंड डिफरेंस की वैल्यू बन रही है वो 4 है। तो इसलिए जो हमारे पास 2a होगा उसको हम सेकंड डिफरेंस वैल्यू के इक्वल रख लेंगे। और यहाँ पर 2a क्योंकि 4 है तो इसलिए हमने 2a इक्वल टू 4 रख लिया है और ये थर्ड इक्वेशन है, बनाएंगे हम इसकी। तो यहाँ लिख लेते हैं 2a इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस वैल्यू, जो कि सेम है तमाम वैल्यूज में, तो इसलिए हम यहाँ इसमें सेकेंड डिफरेंस वैल्यू के इक्वल रख लिया हमने 4 के। अब ये तीन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रीजन बता दिया कि कैसे लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है T1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो आपको मालूम है कि T1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 0। देखो फर्स्ट टर्म वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और T2 माइनस T1 3a प्लस बी है। ये किसके इक्वल आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू जो है। देखिए ये T2 माइनस T1 क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू। और 2a इक्वल टू 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब आप पहले a को सिंप्लीफाई करें तो ये a इक्वल क्या आ जाएगा, 4/2। तो ये वैल्यू आ जाती है 2। अब आपने इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें सेकेंड इक्वेशन में। जैसे सेकेंड इक्वेशन, तो ये 3 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ हम लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a। तो ये वैल्यू बन जाएगी b प्लस 6 इक्वल टू 3 या b इक्वल टू 3 माइनस 6। तो ये आंसर आ जाएगा b इक्वल टू -3। अब देखें a और b की वैल्यू आ गई है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है। तो आपने a और b की वैल्यू यहाँ रख दें इस इक्वेशन में। तो a की रिप्लेस पे क्या वैल्यू लिख देंगे हम, 2। b की रिप्लेस पे -3 और c की को एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल टू 0। तो -1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये c की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1। तो ये हमारे पास तीन ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। b है -3, a है 2 और c है 1। अब इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये Tn इक्वल टू an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c में। तो ये वैल्यू आ जाएगी, a के रिप्लेस पे हमने रख दिया 2n स्क्वेयर प्लस b -3n प्लस c की रिप्लेस पे 1। और ये वैल्यू बन रही है 2n स्क्वेयर -3n प्लस 1। ये जनरल फार्मूला आ गया है फॉर दिस सीक्वेंस। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80th एंड 81st टर्म। देखें यहाँ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है Tn इक्वल टू 2n स्क्वायर -3n प्लस 1।
और इसके अकॉर्डिंग हमने 80th टर्म और 81st टर्म कैलकुलेट करनी है और फिर उसका डिफरेंस ले लेना है। तो पहले हम इस फॉर्मूले में 80th टर्म की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए एन की रिप्लेस पे हमने 80 लिख दिया। अब यहाँ पर ये 280 इक्वल टू 2 × 80² -3 × 80 +1। तो ये हमारे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 1600 -240 +1। तो ये आंसर आ जाएगा 12,561। इसी तरह 280 T × 81 की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 2 × 81² -3 × 81 +1। तो ये वैल्यू आती है, तो यहाँ हम लिखते हैं T81 इक्वल टू 12,880। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है T81 -T80। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 12,880 -12,561। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 319 हमारा आंसर आ गया।